जस्ट ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने दो बैलों की कथा जो कि कक्षा 9वीं का है, पाठ 1, जो कि कहानी है और ये प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। इसका सारांश मैंने पहली वीडियो में दे दिया है। अभी मैं इसके प्रश्न उत्तर देने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। पहले कठिन शब्दों के अर्थ। सहिष्णुता, सहनशील। विषाद, उदासी, खेद या दुख। पछाई, पश्चिमी प्रदेश का पालतू पशुओं की एक नस्ल भी इसे कहा जाता है। प्रतिवाद, विरोध। मसहलत मतलब सही या उचित। 9-2-11 होना, भाग जाना। ठठरिया, हड्डियाँ या अस्थि पंजर। साबिका, वास्ता या सरोकार। जान से हाथ धोना, मारना। मन फीका करना, निराश होना। रेवड़, समूह। पगुल करना, जुगाली करना या आनंद से चबाना। अख्तियार, अधिकार। अब आपके पाठ्य पुस्तक संबंधी प्रश्न उत्तर हैं, जो इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, कांची हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांची हाउस में एक प्रकार से पशुओं की जेल ही थी। इसी निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। कुछ इस प्रकार से है। पहला, पशुओं की संख्या का ठीक ठाक पता चलने के लिए, पशुओं की सेहत की जानकारी रखने के लिए, आवारा और उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। वह माँ के बिछड़ने का दर्द जानती थी। उसे लगता था कि वे उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। दूसरा है, छोटी बच्ची को उनकी सौतेली माँ सताती थी। यहाँ हीरा मोती पर अत्याचार हो रहा था। कहानी में प्रश्न नंबर 3 है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। पहला, एकता में शक्ति होती है। दूसरा, सच्चे मित्र मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता है। तीसरा, समाज की सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। और चौथा, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़े कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। औरतों पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र ने गधे की किस स्वाभाविक विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ अर्थ या मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए शब्द अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर, गधे को स्वभाव के कारण उसे मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। उसके स्वभाव में सरलता और सहनशीलता भी देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद्र ने स्वयं कहा है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन को दुर्दशा दिखाई है, मूर्खता नहीं। अतः लेखक ने सरलता व सीधापन पर प्रकाश डाला है। प्रश्न नंबर 5 है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, दो बैलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। जैसे दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाए तो दोनों यही सोचते थे कि गाड़ी का अधिक भाग दूसरे साथी के गर्दन पर ना रहे। इसमें दूसरा पॉइंट है, गया ने हीरा की नाक पर डंडा मारा तो मोती सहन नहीं कर पाया। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत
सब गुस्से में लेकर भाग पड़ा। थर्ड पॉइंट इसमें है, जब सांड ने उन पर आक्रमण किया तो दोनों ने योजक रूप में एक साथ मिलकर वहाँ से उसे भगा दिया। दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। पांचवा, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बनाए गए। छठा, कांजी हाउस में मोती को वहां से भागने का मौका मिलने पर भी वह हीरा का साथ नहीं छोड़ता। ये उनकी दोस्ती के बहुत सारे प्रमाण थे। अब प्रश्न नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं, वे पुरुषों द्वारा शोषित थी। इसीलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसीलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। लेखक नारियों के सम्मान के पक्षधर थे, वे स्त्रियों और पुरुषों की समानता के पक्षधर थे। प्रश्न नंबर 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया है? पशु आदिकाल से ही मनुष्य के साथी रहे हैं। किसान के लिए पशु वरदान के समान हैं। किसान हल चलाने, बोझ ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, वह उन्हें अपनी आँखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहे हैं। प्रश्न नंबर 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये सब आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उनकी विशेषताएं बताएं। मोती के उक्त कथन के आलोक में उनकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वह दयालु था। दूसरा, मोती सच्चा मित्र था, वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता है। मोती परोपकारी है, तभी तो वह कांजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। मोती साहसी है, वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। मोती अत्याचार का विरोधी है, इसीलिए कांजी हाउस की दीवार तोड़कर विरोध प्रकट किया था। इस कथन से हमें मोती की दयालुता, उग्रता तथा बलिदान की भावना का ज्ञात होता है। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रथम आश्रय यानी का आशय है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उत्तर है इसका स्पष्टीकरण है, हीरा और मोती बिना कोई वजह कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उनमें भी ये शक्ति नहीं होती कि वह दूसरों के मनोभाव को समझ सके। यह विशेषता केवल पशुओं में ही है। ख, उस एक रोटी से उनकी भूख तो शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। भूख तो शांत न होती, शायद यहाँ पर ना होती, मेरे ख्याल से आएगा। चलो,
हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसीलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। यद्यपि इससे हीरा और मोती के भूख कम नहीं हो सकती थी, परंतु उसे खाकर हृदय जरूर तृप्त हो गया। तथापि उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, गया ने हीरा और मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि कारण क्या था? ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आपको उसमें से एक ऑप्शन लिखना है। पहला है, गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। दूसरा, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं। तीसरा, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। चौथा, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। तो इसका सही ऑप्शन है ग, वह हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। अब आपका है रचना और अभिव्यक्ति के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो इस प्रकार से हैं। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा और मोती की इस प्रक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। उत्तर है, हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे हैं। उन्होंने झूठी के साले गया पर विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे खाए। फिर कांजी हाउस में अन्याय का विरोध किया और बंधन में पड़े। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषण होकर जीना का क्या लाभ है। मेरे विचार से शोषण को भय और यातना के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता, इसीलिए हीरा और मोती का कदम बिल्कुल सही था। प्रश्न नंबर 12, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? उत्तर है, यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है। यह कहानी 2 बैलों से संबंधित है। दोनों बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं। दोनों मिलकर आज़ादी पाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। उन्हें अपने देश की तुलना में अन्य कोई देश पसंद नहीं है, इसीलिए वह स्वदेश के लिए हर समय हर तरह का संघर्ष करते हैं। वह उन्हें अनेक प्रकार की मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है, कैद में रहना पड़ता है। ये हमारे क्रांतिकारी की लड़ाई याद दिला देते हैं। इससे संघर्ष के बाद भी वह एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते और अंत में हर बाधा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में दे रखा है प्रश्न, बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। तो यहाँ प्रभाव जो दिखा रखा है, बस इतना काफ़ी है, नहीं बस इतना ही काफ़ी है, ही पे प्रभाव दिखा रखा है। तो ये मतलब बात को प्रदर्शित करने के लिए, प्रभाव डालने के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसी भी, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ, फिर मैं जोर लगाता हूँ ऐसे नहीं बोला, फिर मैं भी मतलब वो भी इस कार्य को कर रहा है, प्रभाव दिखा रहे हैं। ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। इसको ध्यान रखना निपात का, क्योंकि आपके 10th क्लास में जब पद परिचय आएगा तो इसका आपको जानकारी होनी जरूरी है। देखिए, ही निपात से अन्य वाक्य क्या हैं, वो इस प्रकार से हैं। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। थर्ड है आपका, नांद में खली भूसा पड़े जोर के बाद दोनों साथ ही उठते और साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। चौथा है, यही उसका आधार था। 5वां है, अभी 4 ही ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। अब है भी निपात।
अब भी का प्रभाव दिखा रहे हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना। दूसरा, उनके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा। नेक्स्ट दे रखा है, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम हैं। चौथा दे रखा है, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। पांचवा है, झुर्री इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, यहाँ मार पड़ी। और आपका 14th यानी 14वां क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए और तथा उपवाक्य छांटकर उनके भी भेद लिखिए। का दे रखा है, दीवार पर गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। सहसा एक डढ़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागो, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। इसमें जो दे रखा है वाक्य रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भेद लिखिए। उपवाक्य उसे कहते हैं जो उस पर आश्रित वाक्य होता है, यानी जो कह रहा है वो प्रधान वाक्य है और जो बात कही जा रही है वो उसका आश्रित वाक्य हो जाता है या फिर गौण वाक्य हो जाता है, जो इस प्रकार से है। जैसे दे रखा है, एक जैसे इसमें दे रखा है, उत्तर आपका ये है मिश्र वाक्य। दीवार पर गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तो ये मिश्र वाक्य क्यों है? क्योंकि ये वाक्य मिश्र का ही उदाहरण है और इसमें की आता है कि जिसकी जो वाक्य को जोड़कर आगे बात कही जाती है। तो आप 10th में इसके लिए विस्तार से पढ़ोगे और इसमें ध्यान रखना, मिश्र वाक्य उसे कहते हैं जो दो वाक्य एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। उसमें और या इसलिए वगैरह ऐसे वर्ड ना आकर और या करके ऐसे वर्ड नहीं आएंगे, वो तो आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य, लेकिन दूसरा वाक्य उससे ही संबंधित होता है, वो आपका हो गया मिश्र वाक्य। और उसमें एक प्रधान वाक्य होता है और एक गौण वाक्य होता है। तो प्रधान वाक्य उसे कहते हैं जैसे अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तो ये वाक्य है क्यों चेत उठे? जब दीवार गिरी। आगे दे रखा है, सहसा एक डढ़ियल आदमी, उसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया। तो मैं कहा, सहसा एक डढ़ियल आदमी आया जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। अब है मिश्र वाक्य। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागो। हीरा ने कहा, ये मुख्य वाक्य हो गया, और गया के घर से नाहक भागो ये आपका गौण वाक्य हो गया या आश्रित वाक्य हो गया। मैं बेचूंगा तो बिकेंगी, तो बिकेंगी मुख्य, और मैं बेचूंगा मतलब उसके बिना वाक्य पूरा नहीं होता, उसको हम कहते हैं ना। अगर वह मुझे पकड़ता तो बेमारे ना छोड़ता, मैं बेमारे ना छोड़ता अगर वो मुझे पकड़ता। अब 15वां दे रखा है आपका प्रश्न। कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है, कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए, जो इस प्रकार से है। मुहावरे और वाक्य प्रयोग। जी तोड़ काम करना, मतलब जी तोड़ काम करना, बहुत मेहनत करना। भारतीय किसान जी तोड़ काम करते हैं। टाल जाना यानी ध्यान न देना। सेठ जी नौकर की मदद करने का झूठा आश्वासन देते रहे, पर जरूरत पड़ने पर वह टाल गए। जान से हाथ धोना, युद्ध में हजारों जवान जान से हाथ धो बैठते हैं यानी मर जाना, जैसे आपको उसको पता चल रहा होगा। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। पुलिस के आने की भनक लगते ही चोर 9-2-11
हो गए, या पुलिस के आने पर चोर 9-2-11 हो गए, ये बना सकते हो। या आप वाक्य प्रयोग अपने अनुसार भी बना सकते हो। ईंट का जवाब पत्थर से देना। भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतिद्वंदी टीम को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इस प्रकार से इस पाठ के जितने भी आपके प्रश्न अभ्यास कार्य था वो सारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर प्रस्तुत होंगी। आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।